गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 16 अगस्त 2021 को आई है। बेटा ये आपकी वर्कशीट नंबर 18 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बच्चों आज जो आपको वर्कशीट आई है वो अपठित गद्यांश के ऊपर आई है और इसका विषय है परिश्रम। तो चलो पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को और बाद में इसके प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी गया है उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। इसका अर्थ है बेटा जो इंसान मेहनत करता है, यो उद्यम करता है, हमेशा लक्ष्मी किसकी देवी मानी जाती है? धन की। हमेशा धन उसी आदमी को प्राप्त होता है। जो भाग्यवादी हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता और इसके विपरीत जो लोग अपने भाग्य पर विश्वास रखते हैं उन्हें कभी भी कुछ नहीं मिलता। वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे हुए। जड़ चेतन का अर्थ बेटा जिस इंसानों में बुद्धि है और जिनमें बुद्धि नहीं है वो सभी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। चींटी को भी एक पल चैन नहीं है। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी लंबी यात्रा पर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को तो बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। वह निठल्ले बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम ही है। जापान को दूसरे विश्व युद्ध में मिट्टी में मिला दिया था। आप सभी को बेटा ज्ञात ही होगा कि जब दूसरा विश्व युद्ध समापन हुआ था तो उस समय जापान पर 2 परमाणु बम फोड़े गए थे, एक हिरोशिमा में और एक नागासाकी में। और जो वो परमाणु बम फोड़े थे बेटा वो इतने खतरनाक थे कि उसका असर आज भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर वहाँ के लोग इतने मेहनती हैं कि उन्होंने अपने देश का विकास किया है। उनकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। दिन रात जी तोड़ मेहनत श्रम करके वह पुण्य विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश बन गया। बड़े बड़े धन कुबेर निरंतर श्रम से ही असीम संपत्ति के स्वामी बने हैं। फोर्ड साधारण मैकेनिक था। धीरूभाई अंबानी शिक्षक थे। लगन और दृढ़ संकल्प परिश्रम को सार्थक बना देते हैं। भारतीय कृषक के परिश्रम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई। अमेरिका में सड़े गेहूं से पेट भरने वाला देश आज गेहूं का निर्यात कर रहा है। उन्नत औद्योगिक देश भी हमसे वैज्ञानिक उपकरण खरीद रहे हैं। तो बेटा आज का जो हमारा पैराग्राफ आया है वो परिश्रम के ऊपर आया है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना हो तो हमेशा क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो चलिए बेटा अब इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है सफलता की कुंजी किसे माना गया है। बेटा ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो इस तरह ऑप्शन दे रखे हैं। सफलता की कुंजी किसे माना गया है? परिश्रम को। किसे माना गया है? परिश्रम को। आपके पैराग्राफ की सबसे पहली ही लाइन ये थी कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। दूसरा बेटा हमारा प्रश्न है दूसरे विश्व युद्ध ने किस देश को मिट्टी में मिला दिया था? जापान को। वहाँ पे परमाणु बम फोड़े गए थे। इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपके अनुसार क्या होगा? परिश्रम सफलता की कुंजी, भाग्यवादी, जीवन में संतोष का महत्व, सत्यमेव जयते। अब बेटा देखो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत। संतोष होता है सब्र करना। भाग्यवादी होता है भाग्य पर विश्वास करना। पर इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? परिश्रम सफलता की कुंजी है। अगला बेटा प्रश्न है हमारा परिश्रम का महत्व
विषय पर अपने विचार 50-60 शब्दों में लिखें। तो बेटा चलिए पढ़ते हैं इसको। बिना परिश्रम के जीवन व्यर्थ होता है, क्योंकि प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग वही कर सकता है जो परिश्रम पर विश्वास करता है। परिश्रम अथवा कर्म का महत्व श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को गीता के उपदेश द्वारा समझाया था। उनके अनुसार परिश्रम अथवा कार्य ही मनुष्य की वास्तविक पूजा अर्चना है। इस पूजा के बिना मनुष्य का सुखी समृद्ध होना अत्यंत कठिन है। वह व्यक्ति जो परिश्रम से दूर रहता है अर्थात कर्महीन आलसी व्यक्ति सदैव दुखों एवं दूसरों पर निर्भर रहने वाला होता है। परिश्रमी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें जिस वस्तु की आकांक्षा मतलब बेटा इच्छा होती है उसे पाने के लिए रास्ता चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति मुश्किलों एवं संकटों के आने से भयभीत नहीं होते, अपितु उस संकट के निदान का हल ढूंढते हैं। अपनी कमियों के लिए वह दूसरों पर लांछन या दोषारोपण नहीं करते। तो बेटा ये था आपका परिश्रम के ऊपर 50 से 60 शब्दों में एक छोटा सा अनुच्छेद। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। आप स्वयं को कैसा मानते हैं, परिश्रमी या भाग्यवादी? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क एवं उदाहरण भी लिखिए। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जो हर विद्यार्थी जीवन में होता है। आप अपनी इच्छा से, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई से ही रिलेटेड, किसी भी कार्य से रिलेटेड आप एग्जांपल दे सकते हैं। मैं स्वयं को परिश्रमी मानती हूँ क्योंकि कक्षा में प्रथम आने के लिए मैं भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहती, उसके लिए मैं दिन रात पढ़ाई करती हूँ और इसका परिणाम यही है कि मैं अपनी कक्षा में हर बार प्रथम आती हूँ। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। बेटा इसमें एक छोटी सी गतिविधि भी दे रखी है। गतिविधि में आप अपने बड़ों से ज़रूर बातचीत करें, क्योंकि बेटा जब हम अपने बड़ों से जरूर बातचीत करते हैं तो हमारे सामने नए नए तथ्य सामने आते हैं। गतिविधि क्या है? यदि आपको अपने छोटे भाई या बहन को परिश्रम का अर्थ महत्व समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? इसके उत्तर के लिए आप अपने घर के बड़ों से बातचीत भी कर सकते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं उसे ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे कि उसे परिश्रम के महत्व के बारे में पता चले। अब बेटा आप इसमें कोई भी कहानी सुना सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक यहाँ पे कहानी है छोटी सी चींटी की और एक टिड्डे की। टिड्डा था बेटा वो बहुत ही ज़्यादा आलसी और भाग्यवादी था। वो हमेशा ये सोचता था कि भगवान ने जो हमारे लिए बनाया है वो हमें ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। परंतु चींटी क्या थी? मेहनती थी। तो गर्मियों का मौसम चल रहा था, तब चींटी अपना भोजन जमा कर रही थी सर्दियों के लिए, क्योंकि जब सर्दियों का मौसम आ जाता है तो उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये देखकर टिड्डा उसके ऊपर बहुत हंसता है कि ये तो पागल हो गई है, ऐसे काम कर रही है। परंतु जब सर्दियाँ आती हैं तब चींटी तो आराम से अपने घर में रहती है, पर टिड्डे को बाहर ठंड में जाना पड़ता है। पर ज़्यादा ठंड होने की वजह से उसे भोजन प्राप्त भी नहीं होता और वो क्या हो जाता है? मर जाता है। इसलिए बेटा कोई भी कार्य हो, हमें अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। हमने यहाँ पैराग्राफ में भी पढ़ा है, अगर हमें आकांक्षाओं की पूर्ति करनी है तो हमें क्या करना है? परिश्रम का रास्ता चुनना है। आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब भी मेहनत का रास्ता चुनेंगे। बेटा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।